तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक है अम्ब्रेला मशीन के अंदर कुंडी कैसे चलाई जाती है। तो आज मैं आपको इसकी जानकारी देने वाला हूँ। पहले चलाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि कुंडी कैसे निकाली जाती है पुरानी मशीन के अंदर से और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों आज मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। और मैं इससे पहले एक बात बताई, छोटी मशीन की कुंडी और इस कुंडी का हमारे पास एक वीडियो आया है और इस वीडियो के बारे में हम देखते हैं पहले उसमें क्या बताया गया है, फिर इस कुंडी के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए गुरु, ये जो ये कुंडी है ना, ये कुंडी नया लगाए थे लट्टू। इसका लट्टू लगाए, लट्टू लगाने से पहले कुंडी फ्री किए थे। फ्री करने के बाद जब इसमें डाल रहे हैं, जब ये इसमें डाल रहे हैं तो जाम हो रहा है, ठीक है ना। ये कुंडी जाम हो रहा है, ये क्यों हो रहा है इसको बताइए। ये इसमें डालने के बाद ये देखिए, जब इसमें कुंडी डाल रहे हैं तो जाम हो जा रहा है। लट्टू डालने से पहले कुंडी हमने फ्री किया था, फिर भी जाम हो रहा है, क्यों इसको बताइए गुरु आप। देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए गुरु, ये जाम हो रहा है। ऐसा चला रहे हैं तो बिल्कुल जाम चल रहा है। देखिए ये कभी कभी फंस भी रहा है। ये जाम क्यों हो रहा है इसको बताइए, आप इसको समझाइए, बता। तो दोस्तों आपने देखा उनकी मशीन में कैसे वो कुंडी कटाई पकड़ी थी बाद में, तो मैं आपको बताया था उसकी उन्होंने गलती क्या करी है। तो दोस्तों देखो, मैं ये जैसे मेरी ये नई कुंडी है तो इसके अंदर जो है ना ये पेज जो होता है भारी होता है, तो हम इसको क्या करेंगे, सरसों का तेल डाल के फ्री कर देंगे। ये देखो दोस्तों, इस तरीके से हम सरसों का तेल डाल के फ्री कर देंगे। अगर ये सरसों का तेल डाल के फ्री नहीं होती है, अगर बाई चांस अगर नहीं होती है, वैसे तो सरसों के तेल से हो जाती है, अगर नहीं होती है तो हम इसे थोड़ा सा बिरासू लेके ऐसे करके इसमें डाल देंगे। बिरासू से हम इसे बिल्कुल फ्री कर देंगे। और याद रहे दोस्तों, ये ढीली नहीं होनी चाहिए, यानी इसके अंदर लूजिंग नहीं हो जाए, ठीक है। तो ये एक जो उनकी कमी थी, मेन कमी उनकी ये, उन्होंने पेच रामा नहीं करा था। पेच उन्होंने ऐसे डायरेक्ट लगा दिया था, उसकी वजह से वो कटाई पकड़ गई, ठीक है। तो अब हम पेच रामा करके जब इसे हम लगाते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखो, ये मैंने पेच रामा कर लिया है। और मैं आपको एक पॉइंट की बात बता देता हूँ, जब ये पेच हम इसके अंदर मशीन के अंदर लगाएंगे ना, तो लगाने से पहले हम कुंडी के अंदर जो पेच होता है ना दोस्तों, इसकी जो सीट है ना, ये ऐसा 19-20 बाहर होनी चाहिए, 19-20 बाहर होनी चाहिए, ये अंदर होती है इसके अंदर। तो हम आपको सीट रगड़ के बताते हैं सीट कैसे रगड़नी चाहिए। मतलब सीधी आप जो दोस्तों देखो, इस तरीके से सीधी लगाना रेती। अगर आपने टेढ़ी मेढ़ी रेती लगा दी ना तो समझ लो कुंडी ख़राब हो जाएगी। तो अब इस चीज़ का याद, इसको पूरी तरीके से बाहर नहीं निकालिए, इस कुंडी से पूरी तरीके से बाहर नहीं निकालनी है, उसको 19-20 इसके अंदर ही। देखो ये जो पेच है ना, हम हल्का सा कसेंगे, ऐसे मशीन को कुंडी को घुमाएंगे। देखो मैंने 2 चूड़ी कसी, फिर कुंडी घुमाई, फिर 2 कसी चूड़ी, फिर कुंडी ऐसे घुमाई। ऐसे ये इस तरीके से ऐसे हम घुमा के ऐसे हिला के ऐसे पेच टाइट करेंगे दोस्तों, ये इसका तरीका है। और दोस्तों देखो, ये बिल्कुल बेहतरीन चली है। ये देखो बिल्कुल अच्छी तरीके से ये घूम भी रही है, कहीं पे हिल भी नहीं रही है। तो दोस्तों इस तरीके से आप चला लेना। और मैं आपको बता दूं एक बात, पॉइंट की और बता दूं, जैसे ये मान लो ये यहाँ पे हिल रही है, इस तरीके से है ना, ये यहाँ हिल रही है और यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं हिल रही है, तो हम पेच खोल के हम यहाँ पे इसकी मतलब तिकोरा या पेचकस से लेके इसे इस हिस्से पे, यहाँ पे इसी हिस्से पे दोस्तों, यहीं इसी हिस्से पे हम जो है यहाँ पेचकस से या तिकोरे से इसके अंदर खुरच देंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ खुरचना कैसे है। तो दोस्तों देखो, इस तरीके से हम पेचकस से खुरच के टाइट कर लेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ पे हमारी हिलेगी ना, जहाँ पे हमारी ये हिलेगी कुंडी, वहीं पे हम देख, यहाँ पे जैसे यहाँ पे इसके सामने आमने सामने है ना, ये यहाँ पे इस तरीके से आप इसे खुरचने के बाद इसे टाइट कर सकते हो। ये इसका तरीका टाइट करने का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गई होगी। आपकी कुंडी इस तरीके से चलाई जाती है। कभी भी आप चलाओगे तो लट्टू को चलाने से पहले ये कुंडी पेच में बिल्कुल फ्री करनी पड़ती है। उसके बाद में थोड़ी सीट 19-20 अंदर रखनी पड़ती है पेच की। अगर पेच की सीट अगर मतलब दोस्तों अगर ना बराबर नहीं हुई, इसके ज़्यादा अंदर है पेच, तो अगर ये टाइट होगा तो ये जो ना इस तरीके से टाइट भी होती है, ये इस तरीके से टाइट भी होती है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले पेच ही, हमारे पेच से हम सीट निकाल लेंगे, फिर इसे हम इस तरीके से ऐसे चलाएंगे। याद रखना दोस्तों, सीट पूरी नहीं निकालनी है, हमें सीट अंदर ही रखनी है, ठीक है। अगर आप पूरी निकाल दोगे तो ऐसे हिलने लगेगी, फिर आपको परेशानी ज़्यादा हो जाएगी, ये ज़्यादा रगड़ना पड़ेगा। तो आप 19-20 पेच के अंदर फिक्स रखना, ठीक है। 1-2 काम करने इसके अंदर हमें बिरासू से फ्री करनी है इसे, और देखो और इसकी हमें सीट निकालनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसे चलाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कुंडी को निकाला कैसे जाता है और कौन सी मशीन में किस तरीके से कुंडी निकाली जाती है। तो देखो, अगर ये हमारी काली वाली मशीन होती है तो इसके अंदर ऑप्शन होता है यहाँ से निकालने का, पिन को बाहर निकालने का, ठीक है। यहाँ से पिन बाहर निकल जाती है। लेकिन 95 मशीन होती है, उसमें से कैसे निकलती है, तो मैं आपको 95 मशीन दिखाता हूँ। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर 95 के अंदर है ना, यहाँ सुराख नहीं होता। देखो
यहाँ से कैसे निकलेगी तो मैं आपको यही चीज़ बता देता हूँ कि दोस्तों देखो इसके अंदर जो सुराख है ना वो ये है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखो 95 मशीन के अंदर पीछे से ये 2 सुराख होते हैं ना ये वाले, तो इसमें से हमारी इसके अंदर जो है ना रोड डाल के निकाली जाती है कुंडी की पिन। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से निकलती है। तो दोस्तों हम कुंडी की पिन निकालने से पहले क्या करेंगे, जेड बाहर निकालेंगे और इसके जो पेच है ना जेड के, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों पेच खोल लेंगे। थोड़े थोड़े पीछे कर देंगे, या आप खोल भी सकते हो पीछे भी कर सकते हो, ठीक है। हल्के हल्के पीछे कर देना। पहले हम ये जेड निकालेंगे, जेड निकालने बाद फिर ये हम पिन निकालेंगे। तो मैं आपको जेड निकाल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखो इस तरीके से हम प्लास से जेड पकड़ लेंगे और जेड ऐसा हल्का सा ये पकड़ लेंगे और देखो इस तरीके से हमारा जेड निकल के आ जाएगा। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पॉइंट की बात क्या है इसमें। देखो ये जो जेड है ना लट्टू के अंदर बिल्कुल भी टाइट नहीं था, तो क्या आराम से निकल गया। तो हमारा जो जेड है ना लट्टू के अंदर जब छुकेगा तो आप इसे बिल्कुल ऐसा रखना कि हाथ से भी निकल जाए या हम प्लास से खींच लें। इतना टाइट ना हो कि हमें प्लास से भी खींचने के बाद भी नहीं निकल रहा। तो दोस्तों आप इस चीज़ का याद रखना कि हमारा लट्टू के अंदर बिल्कुल जेड टाइट नहीं होना चाहिए। इसका यही फ़ायदा होता है, अगर हमें कुंडी बदलनी होती है तो यह आराम से निकल जाता है। तो मैं आपको ये पिन निकाल के दिखाता हूँ। अब देखो इतना हो गया, अब ये पिन निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों एक ऐसी सीधी सरिया का काम होता है इसके अंदर। देखो ये मैंने पतली आगे से पतली कर रखी है, जो हमारी पिन के बिल्कुल इसके पिन के मुंह पे ये चली जाए। और देखो इस तरीके से सीधी सरिया होती है, तो आप ये सीधी सरिया बना लेना, ठीक है। तो देखो मैं इस सीधी सरिया को इसके अंदर डाल रहा हूँ, इस वाले। और याद रखना ये सीधे हाथ वाले जो सुराख है ना इसके अंदर ये जाएगी। और देखो ये इसके अंदर लग भी गई, ठीक है। ये सीधा पिन के ऊपर लग गई। देखो अब मैं ऐसे तरीके से इससे आराम से देखो निकल गई वो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देखो इस तरीके से कुंडी हमारी बाहर आ गई इसके अंदर, ठीक है। तो आप जब कभी भी निकालोगे 95 के अंदर से तो इस तरीके से निकाल लेना। तो मैं आपको लगाना बताता हूँ, लगाने में किस तरीके से मशीन में कुंडी लगाई जाती है, उसका ऐड कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों देखो ये हमारी पिन है इसके अंदर। ये कभी कभी क्या होता है पिन हमारी टेम्पर आ जाती है, तो हमें टेम्पर करने के लिए, टेम्पर को कच्चा करने के लिए क्या करेंगे। तो देखो ये मैंने दूसरी पिन लिया, मैंने इसको बनाया। देखो बीच में मैंने किस तरीके से इसे रगड़ा, ठीक है। तो आप भी जो ना इस तरीके से बीच में से रगड़ लेना। इतना नहीं रगड़ लेना कि जो हल्की सी चोट मारो तो टूट जाए। तो आप इसे मतलब इतना रगड़ना है कि हमारा ऐंठ भी निकल जाए और ये अंदर अंदर मुड़ जाए। तो कितनी भी टेम्पर ये पिन होगी ना तो इस तरीके से ये कच्ची हो जाएगी, ठीक है। तो देखो अगर ये कच्ची है तो आप इस तरीके से ठोक देना। और मैं एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, ये जो आपके रैमर का साइज़ है ना कि ऐसा होना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज़। तो दोस्तों देखो ये जो लकीर मैं बता रहा हूँ ना खींच कर, इससे बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा ना हमारी कुंडी की रैमर का साइज़ कैसा होना चाहिए। तो देखो अगर ये देखो यहाँ पे जितनी चौड़ी है ना इतनी ही चौड़ी है यहाँ पे, ठीक है। इतनी चौड़ी है यहाँ पे, ठीक है। ये अगर आप इस पिन को अगर इस तरीके से निकालोगे ना, इस तरीके से रैमर आपकी सही होगी तो करीबन 99% है ना इस कुंडी को ठोकने में ऐंठ निकल जाता है। दोस्तों ये बहुत पॉइंट की बात बता रहा हूँ मैं। अब दूसरी बात बताता हूँ। देखो अगर आपकी रैमर ऐसी हुई जैसे आगे से तो मुँह ढीला है या पीछे से इस तरीके से कम है, तो ये क्या है आगे से तो चलती चली जाएगी, लेकिन पीछे जब ठोकोगे तो ठोकते ठोकते ना दोस्तों इसका जो मुँह है ना, ये जो मुँह है ना ये मुड़ जाएगा। और मुड़ने में क्या है कि कुंडी चलेगी नहीं, इसके अंदर ऐंठ और बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों जब ये अंदर तक टाइट होती चली जाएगी ना तो ये जो कुंडी की पिन है ना हमारी, ये ऐसे फूल जाती है ऊपर को, ये ऐसे फूल जाती है, यानी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है ठोकते ठोकते ही। तो इससे ऐंठ हमारा निकलता नहीं है। तो सबसे मेन पॉइंट की बात मैंने आपको बताई है कि आपकी जो रैमर का साइज़ है ना वो ऐसा होना चाहिए। अगर शुरू से इतनी टाइट यहाँ से टाइट है ना इतनी, तो इतनी के लास्ट में भी इतनी टाइट होनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गई। जगह देख रहे हो आप, ये जो जगह है ना हमारी जो कुंडी है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जो मैंने आपको जगह दिखाई है ना ये वाली, तो देखो ये जो हमारा पीछे का हिस्सा है ना, ये कभी कभी क्या होता है किसी किसी कुंडी में ज़्यादा निकला होता है। तो ऐसा है ना हम ग्राइंडर पे, जैसे आप कटर ना लगा पाओ वैसे तो कटर लगाना चाहिए। अगर कटर ना हो तो आप इसे ग्राइंडर पे इतना घिस लेना। देखो इस तरीके से इसमें गड्ढे मारने। अब हम इसको बराबर कर देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने ये किस तरीके से रगड़ा है, और आप भी इस तरीके से रगड़ लेना। और इसके अंदर आप पेचकस से गुर्जक कर देना। मैं आपको दिखाता हूँ करके। तो दोस्तों देखो इस तरीके से हम इसके अंदर पेचकस घुमा देंगे इस तरीके से, तो हमारी पिन जो है आराम से इसके अंदर आ जाएगी। तो ये इसका तरीका है, आप इस तरीके से कर लेना। तो देखो इस पिन को हम ऐसे डालेंगे तो ये फ्री बताएगी, ठीक है। और वो अगर आप गुर्जक नहीं करोगे ना तो ये पिन आएगी नहीं, समझ लो इसके अंदर कटाई पकड़ जाएगी पिन। तो आप गुर्जक ज़रूर करना, तो जब ये पिन फ्री होगी। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको लगाने से पहले ये इसके जो जेट के पेच है थोड़े थोड़े बाहर निकाल लेंगे। तो दोस्तों ऐसे हम एक पुराना गज ले लेंगे, लेने के बाद इसको यहाँ लगा देंगे और यहाँ से अब हम जो इसे, तो दोस्तों देखो ये जो गड्ढा है हमारा ये 6 चूड़ी का पेच है। देखो इस तरीके से हमें
इसमें लगाना होता है। और देखो ये 9 चूड़ी का पेच है जो लट में लगेगा इसके अंदर, तो आप भी जो है इस तरीके से इस गड्ढे को इसके अंदर लगाएंगे। तो ऐसा हमें इतना टाइट नहीं ठोकना कि हमारे व्हील घूमे ना, इसे हम थोड़ा टाइट करेंगे तो हमारा व्हील घूमे भी और ये कुंडी टाइट हो गई। अब हम इसके दोनों पेच टाइट कर देंगे। तो दोस्तों फिर हम यहाँ से इसे इस सुराख में से टाइट कर देंगे पेच को, ये इसके पेच होते हैं। और दूसरा पेच भी हम इस तरीके से टाइट कर देंगे। तो उस तरीके से इसके अंदर बिरासू डालेंगे पीछे वाले हिस्से में लट्टू की तरफ, ठीक है। और इसे थोड़ा सा यहाँ डाल देंगे इसके अंदर। ये इस तरीके से हमारी बिरासू डल जाती है इसके अंदर। सब तो देखो अब मैंने ये इस साइड में मिला रहा हूँ मैं, व्हील घुमा रहा हूँ, है ना। पहले मैं चारों तरफ चेक करूँगा किधर मशीन ज़्यादा फ्री घूम रही है। तो देखो ऊपर भी उठाया मैंने, नीचे भी उठाया, तो सबसे ज़्यादा भारी नीचे करने पर घूम रही है और इधर करने पर हमारी हल्की घूम रही है। तो हम फिर इधर को ही इस तरीके से दोनों हाथों से मतलब दोनों तरफ इस व्हील को घुमाएंगे। तो देख सकते हो अब मैं किस तरीके से घुमा रहा हूँ, आप भी इस तरीके से। और फ्री करने के बाद फिर हम आपको व्हील लगाएंगे। तो इस पर हल्का सा ब्रासू छोड़ देंगे इसके ऊपर इस तरीके से हल्का सा, और फिर उसके बाद ये लगाएंगे हम। तो दोस्तों ये जो हमारा गड्ढा है ना, ये हमारा गड्ढा इस पेच की तरफ होना चाहिए। दोस्तों देखो हम हल्के हल्के से ठोकेंगे और व्हील घुमाएंगे, हल्के हल्के ठोकेंगे और व्हील घुमाएंगे, ठीक है। ये इसका तरीका है। देखो मैं ठोकता भी जा रहा हूँ और व्हील घुमाता हुआ भी जा रहा हूँ, देखो। तो देख सकते हो आप मैं इस तरीके से इसको ठोक रहा हूँ। और देखो मेरी पिन कैसे ठुक रही है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, जितनी अगर वो शुरू से टाइट है तो एंड तक उतनी टाइट हो मशीन को हम। तो दोस्तों देखो मशीन को हम इस तरीके से लिटा लेंगे और इसके अंदर जो स्पेस है ना, ये वाला स्पेस भी हम हल्का सा ख़त्म कर देंगे। और याद रखना दोस्तों, ये बिल्कुल हमें टच नहीं करनी है इससे, ये पिन जो है हमें कुंडी से टच नहीं करनी है। 19-20 इसके अंदर हमें जगह छोड़नी है। तो आप इस तरीके से देखो, आप ये ले सकते हो, इसके ऐसे कोई कील ले सकते हो आप ऐसा लगाने के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो लास्ट में आप इस तरीके से ठोक लेना। तो देखो ये बिल्कुल मिल भी गया है और इसके अंदर स्पेस भी है। तो आप इस तरीके से इसके अंदर स्पेस रखना, ठीक है। तो दोस्तों देखो हम इस तरीके से एक पेचकस ले लेंगे और ये इसके ऊपर रखेंगे और इसे हम पेचकस को ऐसा रखने के बाद नीचे को झुकाएंगे, नीचे को, ठीक है। ये देखो ऊपर वाला हिस्सा जो है कि बॉडी के अंदर लग जाता है और ये वाला हिस्सा जो है कुंडी की पिन पे लग जाता है। तो अब देखो मैं इसे नीचे कर रहा हूँ ऐसे। तो देखो नीचे करने से क्या है दोस्तों, ये फ्री हो रहा है, ठीक है। अगर दोस्तों ये नीचे करने से टाइट होता ना, नीचे करने से टाइट होता तो कि नीचे से ऊपर को चोट लगती इसके अंदर। अभी क्या है कि ऊपर से नीचे हम कर रहे हैं तो इसमें ऊपर से चोट लगेगी। मैं आपको दिखाता हूँ चोट लगेगी कैसे। तो दोस्तों देखो हम इस तरीके का कोई बोल्ट ले लेंगे इस तरीके से और ऐसा निकाल लेंगे। देखो इस तरीके से यहाँ पे ऐसे ऊपर से चोट लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि ऊपर से नीचे करने में फ्री हो रहा है। दोस्तों अगर ये नीचे से चोट मारनी पड़ेगी तो हम कैसे मारेंगे? तो दोस्तों हमें फिर इसी कील का इससे देखो इस तरीके से हम इसे लगा लेंगे और इसे ऐसा मारेंगे, इसे ऊपर करने के लिए, ठीक है। एक रास्ता तो उसका ये ऐड चेक करने का, ठीक है। और दूसरा ऐड कैसा आता है दोस्तों, देखो इस पेच का शू मैंने इधर लगाया और मैं इसको ऐसे मोड़ रहा हूँ, ठीक है। या इसके मुंह पे यानी कुंडी की जो पिन है हम उसके मुंह पे लगा के ऐसे मोड़ रहे हैं इधर को, यानी कि हम पिन को इधर को सरका रहे हैं। तो अगर ये इधर को सरकाने पर अगर ये फ्री हो रहा है तो दोस्तों हमारी जो है ना, ये देखो हमारी जो है ना, ये ऐसे एक बाल लेंगे और बाल लेके हम यहाँ से चोट मार देंगे इधर को सरकाने के लिए, ठीक है। अगर ये इधर को सरकाने पर अगर भारी होती तो दोस्तों फिर हम इसका यूज़ करेंगे और इसे देखो यहाँ से इस तरीके से इधर को सरकाएंगे। यानी कि अगर इधर करने पर टाइट हो रही है तो दोस्तों फिर इधर को चोट लगेगी और इधर करने पर अगर फ्री हो रही है तो हम इस तरीके से बाल से इधर को कर देंगे। एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर हमारी जो जैसा टाइट में जोर से करना पड़ रहा है इधर को तो जोर से चोट मारना, अगर हल्के से सारे से टाइट मतलब फ्री हो रहा है तो हल्की सी चोट मारना, ठीक है दोस्तों। ये इसका ऐड निकालने का तरीका है। तो आप क्या करोगे, इस तरीके से इसका ऐड निकाल लेना और बहुत आसान है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैंने ऊपर से देखो नीचे करा था तो फ्री हो रहा था, तो देखो हल्के से सारे फ्री हो रही थी, मैं इसको हल्की सी चोट मारी है, ठीक है। अब देखो मशीन घुमा के देखेंगे, देखो अभी बिल्कुल फ्री नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे दोस्तों, जैसे मैंने इधर को करा था थोड़ी सी भारी हो रही थी, तो देखो एक चोट में हथौड़ी से ही मार सकता हूँ और नहीं तो देखो ये इस तरीके से मैं इससे भी मार सकता था। अगर आप हथौड़ी से मारोगे तो आपको अच्छी आदत होनी चाहिए ऐसे मारने की, ठीक है। तो आप देख सकते हो देखो मेरी पिन का ऐंठ निकल गया। इसका सबसे खास एक रीज़न बता रहा हूँ ऐंठ निकालने का। कम से कम जो ऐंठ आया ना वो यही आया कि हमारी जो पिन थी ना उसका जो साइज था ना रेमर का वो बिल्कुल सही था। शुरू से लेकर एंड तक वो टाइट थी। ऐसा नहीं था कि शुरू में ढीली थी पीछे बहुत टाइट थी, ऐसा नहीं था। अगर ऐसा होता तो इसमें बहुत ऐंठ आता। तो दोस्तों देखो इस तरीके से ये ऐंठ निकलता है। अब मैं आपको बताता हूँ ये कुंडी रमा कैसे की जाती है। तो दोस्तों देखो कुंडी का ऐंठ तो निकल गया, कुंडी की पिन का ऐंठ तो निकल गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा जेड है ना ये दोस्तों, ये जो जेड है ना ऐसी हम एक कील ले लेंगे, फिर हल्का सा इसे ऐसे दबाएंगे,
दबाने के बाद देखो हमारी तो देखो ये दोस्तों ये अंदर को आई है ना, यहाँ पे देखो अंदर इसे अंदर बोलते हैं, यानी कि ये कुंडी हमारी कम बाहर निकल रही है। देखो मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे जब अगर बाहर को आ रही है नीचे को है ना, तो देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा आएगी है ना, इतनी है निकल के। और अब ये अंदर को जा रही है देखो, तो देखो यहाँ पे कितनी कम है। तो ये हम बता रहे हैं कि ये बाहर और अंदर ये दो चीज़ होती हैं कि अंदर को गई कुंडी तो ये कम निकलेगी और ये बाहर को आएगी तो ज़्यादा निकलेगी। ठीक है, तो देखो दोस्तों ये जब अंदर को जा रही है तो यहाँ पे ये भारी बता रही है और बाहर को आ रही है तो यहाँ पे हल्की बता रही है। तो मैं आपको यही चीज़ बता देता हूँ कि जैसे अंदर को भारी है ना, तो देखो दोस्तों हमारा जो व्हील है ना कि ऐसा घूमेगा, ऐसा उल्टा हाथ इस तरीके से सीधी मशीन घूमेगी तो अंदर की तरफ जो हमारी जो भारी थी ना कुंडी वो फ्री हो जाएगी। ठीक है, अब मैं दूसरी तरीके से बताता हूँ। मान लो कि अंदर को फ्री थी और ये बाहर जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक जो भारी है, तो दोस्तों देखो इसमें फिर हम सीधा हाथ मारेंगे, मशीन ऐसे करके घूमेगी। इसके दो ऐंठ होते हैं दोस्तों, इसी तरीके से ये हमारा ऐंठ निकलेगा, यानी कि हमारा जो जेड है ना उसकी जो हम गोलाई करेंगे वो इस तरीके से करेंगे गाई। दोस्तों देखो ये मैं इस तरीके से मारूंगा तो कि हमारा जो बाहर अगर भारी होगी तो कुंडी तो ये फ्री हो जाएगी और अंदर को अगर भारी है तो ये उल्टा हाथ में लगेगा। इस तरीके से मशीन ऐसे करके मशीन घूमेगी ऐसे करके। ठीक है, और अगर ये दोनों तरफ भारी है दोस्तों, जैसे दोनों तरफ का मतलब कि इधर भी भारी है और अंदर को भी भारी है, यानी अंदर से बोलो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं है, खाली यहाँ पे भारी है। ठीक है, और ये यहाँ भारी है। तो अभी फिर इसमें हम दोनों तरफ हाथ मारेंगे दोस्तों, इस तरीके से दोनों तरफ हाथ मारेंगे ऐसे, एक हाथ इधर एक हाथ इधर, तो इस तरीके से इसका ऐंठ निकलेगा और ये बिल्कुल कहीं पे मतलब इसमें ऐंठ नहीं रहेगा। और दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर ये हमारी जो कुंडी है ना दोस्तों, जब आप इसे रमा करोगे ना, या तो हिलेगे चारों तरफ, यानी कि देखो इसके 4 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा ये हो गया ऊपर, एक इसका बीच में हो गया हिस्सा ये वाला, और तीसरा हिस्सा नीचे हो गया, 3 हिस्से इसके बाहर हो गए। और दोस्तों एक हिस्सा होता है इसका अंदर को जाने के बाद, जब भी बीच में लेके आएंगे ना तो ये हिस्सा होता है। तो ये 4 हिस्से होते हैं चारों तरफ के दोस्तों, या तो हिलनी चाहिए चारों तरफ या फिर नहीं हिलनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा जेड है ना पीछे से जो हम लट्टू की कटाई करें ब्रासू डाल के, तो वो हमारा हिस्सा गोल हो जाएगा। तो गोल हो जाएगा तो ये चारों तरफ हिलेगी भी, अगर इसे हम दबाएंगे तो ये हिलेगी नहीं। तो इस तरीके से आप इसे रमा कर लेना। तो ये दोस्तों देखो मैं एक बात और बता देता हूँ आपको, ये देखो ये वाला हिस्सा हुआ और ऊपर वाला हिस्सा हुआ, यहाँ तो क्या हल्की है। ठीक है, और देखो कभी कभी क्या होता है, ऐसा भी होता है कि नीचे भारी होती है, तो हम क्या करेंगे, देखो फिर ये वाला हाथ ऐसे घूमेगी मशीन ऐसे, यानी सीधा हाथ लगेगा। देखो इस तरीके से सीधा हाथ लगेगा। ठीक है, जब हम सीधा हाथ मारेंगे तो ये सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला हिस्सा इसका कटेगा। ठीक है, अब मैं एक और आइडिया बताता हूँ। जब ये ऊपर भारी है और ये यहाँ पे हल्की है और यहाँ पे भी हल्की है, तो दोस्तों फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर उल्टा हाथ ही मारेंगे, इसके अंदर ऐसे उल्टा हाथ ही लगेगा इसके अंदर। तो जी मतलब ये इतना याद रखना, ये बाहर का हिस्सा जो हमारा ये उल्टा घूमता है ऐसे, और अंदर के हिस्से में ये नीचे सीधी घूमती है। तो अब ये इसका ऐंठ निकालने का तरीका है, इसके यानी जेड को फ्री करने का, यानी जेड को गोल करने का इसका ये तरीका है। पिन के अंदर हमने जो ब्रासू डाली है दोस्तों, वो उसमें हम सरसों का तेल डाल देंगे जब हम इसे रमा करेंगे। तो देखो इस तरीके से हम सरसों का तेल डाल देंगे। ठीक है, आप इस तरीके से गोल कर सकते हो। और आपको लगा ज़्यादा भारी है तो ये जो ना आप ब्रासू डालते रहना पीछे की तरफ, लट्टू की तरफ इसमें ब्रासू डालते रहना। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।